लास्ट वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में गाइस काफी सारे लोगों के मैसेज आए थे कि यार सीआरएस स्कोर कैसे इंक्रीज किया जाए। ठीक है, तो उसके ऊपर एक वीडियो बना। मैं क्या करता हूँ, आज की वीडियो जो है वो एक्सप्रेस एंट्री से रिलेटेड रखता हूँ, मतलब सीआरएस का स्कोर जो इंक्रीज होता है वो देखता हूँ। उसके बाद मेरी जो वीडियो आएगी वो होगी मास्टर स्ट्रीम में, अगर आप लोग हो तो मास्टर स्ट्रीम में भी कैसे अप्लाई करना है, उसके अलावा स्किल ट्रेड्स में कैसे अप्लाई करना है। तो अलग अलग जो भी इनके पाथवेज है ना, वो सारे पाथवेज मैं अपनी वीडियोज में कवर करूंगा। तो उससे आप लोग को पता लगेगा किस तरीके का इनका मार्किंग स्कीम है और अलग अलग पाथवेज में कितना बेनिफिट आप लोग को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक पाथवे को लेंगे जो अपना एक्सप्रेस एंट्री है, जिसके थ्रू सारे ही अप्लाई करते हैं। जिनके पास कोई कुछ भी फायदा नहीं होता है, कोई भी तरीके का ट्रेड नहीं है, मास्टर्स नहीं किया है, तो सारे ये वे के थ्रू जाएंगे। एंड अगर आप ये वे के थ्रू जा रहे हो तो आप लोग को सीआरएस कैलकुलेटर में सीआरएस स्कोर कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको पता लगेगा कितना आपका स्कोर जा रहा है एंड कहाँ कहाँ पे आप लोग को मॉडिफिकेशंस लेने हैं। आई एम श्योर जो भी 18 के बाद आ रहे हैं वो लोग को कोई आइडिया नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड बहुत लोग तो 2021 के बाद भी बहुतों को आइडिया नहीं रहता। मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। आप लोग को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या क्या चीज़ें करनी है एंड किस तरीके से आपको अपना स्कोर बढ़ाना है, सो दैट आप यहाँ पे आने से पहले ही अच्छा खासा स्कोर इंडिया में बड़ा क्या है। ठीक है, सो ज़्यादा नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक नहीं करते, शेयर करते हो, कमेंट नहीं करते हो तो कर दिया करो। अच्छा लगे रेसिपी को करे। अब ज़्यादा नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। ओके, अगर आप लोग के पास लैपटॉप है या कुछ भी है तो उसको ओपन कर लो। स्टेप बाय स्टेप साथ में जाते हैं। अगर आप लोग को नहीं चेक करना है तो मैं अपना सीआरएस स्कोर दिखा देता हूँ एंड उससे आप लोग को काफ़ी हद तक आइडिया आ जाएगा किस तरीके का है। मेरा थोड़ा है वो थोड़ा ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। शायद आपके पास वो फैक्टर्स ना हो, बट स्टिल वीडियो देखो, आपको आइडिया लगेगा। ओके, सो सबसे पहले गूगल में जाके अपने को लिखना है सीआरएस स्कोर कैलकुलेटर। सीधा ही आ जाएगा क्योंकि बहुत फेमस है, सारे यही टाइप करते हैं। इसमें जो पहली साइट दिखा रहा है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, उस पर प्रेस कर देना है। दिस इज द ऑफिशियल सीआरएस कैलकुलेटर वेबसाइट फॉर कनाडा। ये कनाडा गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करी हुई वेबसाइट है। इसके अलावा भी आप लोग को बहुत सारी वेबसाइट्स इंटरनेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी जो आप लोग को सीआरएस कैलकुलेट करके देगी, बट दोज आर नॉट ऑफिशियल। वहाँ पे जो स्कोर दिखेगा वो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे भी वही हो। तो मेक श्योर आप लोग यहाँ पे जाओ। जो स्क्रीन पे आप लोग को वेबसाइट दिख रही है, ये वेबसाइट जब आप खोलो तो दिखनी चाहिए। कनाडा का सिंबल, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, ये सब पूरा आना चाहिए इस तरीके का। दैट मीन्स वो लीगल है। ओके, सिंपल भाषा में। अभी हम लोग नीचे चलते हैं एंड यहाँ से अपना सारा काम काज शुरू होगा। व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस? तो एनुअली मैरिड, कॉमन लॉ, डिवोर्स, लीगली सेपरेटेड, मैरिड, नेवर मैरिड, सिंगल, विडोड। अपन करेंगे नेवर मैरिड सिंगल बिकॉज मैं अपना चेक कर रहा हूँ, तो मैं अपने हिसाब से जाऊंगा। आप लोग मेरे को ही लेके चलते रहना। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। सिंगल लोगों के पॉइंट अलग होते हैं, मैरिड लोगों के पॉइंट होते हैं अलग होते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो एंड में वीडियो के मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कौन से जगह पे कहाँ पे पॉइंट्स बढ़े जा सकते हैं, कहाँ पे कम करे जा सकते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो कंप्लीटली। हाउ ओल्ड आर यू? तो मैं लूँगा 24। अब एज का फैक्टर इस तरीके का है कि अगर आपकी एज 20 से 29 के बीच में आती है तो आप लोग को मैक्सिमम पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, वो एज पे सबसे मैक्सिमम पॉइंट ये लोगों ने दिए है। अगर एज कम है तो पॉइंट्स कम होते हैं और एज बहुत ज़्यादा है तभी भी पॉइंट कम मिलते हैं। लाइक 30 प्लस हो तो एवरी ईयर पॉइंट कम होते चले जाते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट्स है, इस तरीके का कुछ कम होता है। स्क्रीन पे आप लोग को पॉइंट स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा, इस तरीके का पॉइंट कम होता चला जाता है। सो दैट इज़ वाई ऐसे कि ये कंट्री को यंग लोग चाहिए, बुढ़े लोग नहीं चाहिए। तो दैट इज़ वाई 20 से 29 को ये लोगों ने मैक्सिमम पॉइंट्स दिए है। ओके, अगर आप लोग ये वाली वीडियो देख रहे हो दैट मीन्स आप लोग कनाडा आने वाले हो। एंड अगर आप लोग कनाडा आने वाले हो तो आप लोग को सिम कार्ड की जरूरत पड़ेगी। उसी से आज के हमारे वीडियो के स्पॉन्सर कैनेडियन सिम पावर्ड बाय रॉजर्स एंड फाइडो को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। अगर आप लोग को ना पता होगा तो आप लोग इंडिया में कहीं पे भी बैठे हो, कैनेडियन सिम आप लोग को आपके घर पे फ्री में सिम कार्ड डिलीवर करता है। आप कोई भी स्टेट में हो, कोई भी सिटी में हो, कहीं पे भी आपके घर पे फ्री में सिम कार्ड डिलीवर हो जाता है। नंबर 2, कोई भी तरीके का एक्टिवेशन चार्ज आप लोग को नहीं देना है। दूसरे सिम कार्ड आप लोग यूजुअली देखोगे तो उनमें आपको $20-30 का एक्टिवेशन चार्ज होता है। इनमें आपको कोई भी तरीके का एक्टिवेशन चार्ज नहीं देना है। प्लस जब भी आप लोग कनाडा आते हो तो 24 to 48 आवर्स पहले सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आप लोग कनाडा लैंड होते हो आप लोग कनाडा वाइड अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हो, मैसेजिंग कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो इससे आपके काम बहुत ईजी हो जाएंगे। जैसे आप लोग यहाँ लैंड करोगे, अकोमोडेशन, पार्ट टाइम जॉब या किसी को कॉन्टैक्ट करना है, सारी चीज़ें एक कैनेडियन नंबर से आप लोग कर सकते हो। सो मेक श्योर यू गो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी ये लोग का लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है, $35 में 50 GB प्रोवाइड कर रहे हैं। जल्दी नीचे लिंक में जाओ, वहाँ पे आप लोग को सिम कार्ड मिल जाएगा। या तो आप लोग इंस्टाग्राम में जाके कैनेडियन_सिम भी लिख सकते हो, वहाँ पे आप लोगों को उनको मैसेज भेज के सिम कार्ड ले सकते हो। ये 2 वेज है सिम कार्ड लेने के। एंड मैं तो कहता हूँ ले लो, ऐसी ऑफर, ऐसी डील आपको वापस नहीं मिलेगी। इस तरीके का कामकाज है।
व्हाट इज योर लेवल ऑफ एजुकेशन, अर्न अ कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, मतलब कनाडा में आपका एजुकेशन क्या है। ओके तो सेकेंडरी डिप्लोमा, 1 ईयर प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ट्रेड और टेक्निकल स्कूल, 2 ईयर प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ट्रेड और टेक्निकल स्कूल, बैचलर्स डिग्री, 2 और मोर सर्टिफिकेट्स, मास्टर डिग्री। तो अपन मास्टर लेंगे बिकॉज मैंने मास्टर किया तो मैं मास्टर लूंगा। अगर आपने डिप्लोमा किया तो आप डिप्लोमा लेना, आपको फर्क पता लगेगा एंड में कितना आता है। ओके हैव यू अर्नड अ कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। English or French as a secondary language must not have made up more than half your study. You must not have studied under an award that requires you to. So ये सारी चीज़ें guys जो होनी चाहिए. Make sure you read all this and go through it. So have you earned a Canadian degree, diploma or certificate? तो obviously yes करेंगे because यहाँ पे पढ़ा है तो डिग्री है मेरे पास, तो वही करूँगा। अगर सर्टिफिकेट हो तो सर्टिफिकेट जो भी है, बिकॉज सर्टिफिकेट के पॉइंट्स कम होते हैं। ओके चूज द बेस्ट आंसर टू डिस्क्राइब दिस लेवल ऑफ एजुकेशन। सेकेंडरी 1-2 ईयर डिप्लोमा डिग्री, ओके डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स ऑफ 3 years और लॉन्गर और मास्टर्स। तो अपन मास्टर है तो मास्टर में यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सो ऑफिशियल लैंग्वेजेस, कैनेडाज ऑफिशियल लैंग्वेज आर इंग्लिश एंड फ्रेंच। ओके अभी यहाँ पे दो तरीके से मार्किंग होगा, इंग्लिश में भी मार्किंग होगा, फ्रेंच में भी मार्किंग होगा। यूजुअली लोगों को फ्रेंच नहीं आती है तो फ्रेंच हम लोग हटा देंगे, बट पहले वी विल डू यस, देन वो पूछेगा हमसे कि विच लैंग्वेज टेस्ट डिड यू टेक फॉर योर फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आइल्स का जो स्कोर है गाइज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये स्कोर जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा CLB पॉइंट्स होते हैं और उतना ज़्यादा आपका पॉइंट मिलता है। मतलब आपको यहाँ पे वो भी स्क्रीन पे आप लोग को देखने मिलेगा कि कितने IELTS के बैंड पे कितना ज़्यादा पॉइंट मिलता है। यहाँ पे हम लोग एवरेज ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे को लेना नहीं है। 7 स्पीकिंग में, लिसनिंग में 7.5, रीडिंग में विल गो विद 6.5 एंड राइटिंग विल गो विद 6। आई अज्यूम कि इंडिया से जितने लोग आते हैं मेजॉरिटी ऑफ लोगों को इसी तरीके का स्कोर आएगा। कुछ होते हैं जिनको 8.5, 8, 9 बहुत अच्छे आते हैं, जो इंग्लिश में बहुत अच्छे होते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया होता है उस तरीके का, बट यूजुअल लोगों को इसके रेंज में ही पॉइंट बैंड्स आते हैं। तो इसी हिसाब का आपका स्कोर होगा, अराउंड बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बढ़ा सकते हो तो इट्स ग्रेट, अगर नहीं बढ़ा सकते हो तो एनीवेज आपको एंड में पता लगेगा इससे कितना आता है। डू यू हैव अदर लैंग्वेज रिजल्ट्स? सो नो, अदर लैंग्वेज का मतलब है अगर आप लोग के पास फ्रेंच का कुछ सर्टिफिकेशन है वो पूछना, फ्रेंच में आप लोगों ने कोई एग्जाम दिया है बेसिकली वो पूछना चाह रहा है। तो फ्रेंच में तो ऑब्वियसली हम लोगों ने एग्जाम नहीं दिया गाइस, अगर आप लोगों ने फ्रेंच में एग्जाम दिया है तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप यहाँ पे ज़रूर फ्रेंच डालें, आपके पॉइंट्स को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि आप सबसे आगे निकल जाओगे, ठीक है। बिकॉज फ्रेंच से काफ़ी पॉइंट्स मिलते हैं। फ्रेंच एग्जाम में अगर आपका स्कोर कम भी है फिर भी अच्छे खासे पॉइंट्स ले जाओगे, बिकॉज दिस इज एक्स्ट्रा, समझ रहे हो। 99% लोग यहाँ पे ना करेंगे, अगर आप 1% में आते हो आप हाँ करोगे, आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे वो सारों से। तो इन्विटेशन आपको जल्दी आएगा एज कम्पेयर टू दूसरे लोगों को। सो मेक श्योर इफ यू हैव टाइम इन इंडिया यू लर्न फ्रेंच बहुत हेल्प करेगा। एंड अगर आप लोग यहाँ पे क्यूबेक में जाते हो तो क्यूबेक में अगर आपको फ्रेंच आती है तो आपको बहुत ईजीली आप आगे निकल जाओगे, ठीक है। अच्छी जगहों पे अच्छे प्रोफेशनल जॉब्स आपको मिल जाएगी अगर आपको फ्रेंच आती है क्यूबेक में। यहाँ पे ओंटारियो में तो इंग्लिश बहुत है, बट अगर क्यूबेक जा रहे हो तो फ्रेंच इज मस्ट। वर्क एक्सपीरियंस इन द लास्ट 10 years, हाउ मेनी years ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा डू यू हैव? हम लोग 1 ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। एंड अगर आपको नहीं पता है आपका नॉक क्या है तो यहाँ पे फाइंड योर नॉक करके दिखा रहा है, वहाँ पे प्रेस करना। एंड यहाँ पे जैसे आप लोग जाते हो तो आप लोग को दिखा देता है कि कौन सी जॉब्स कौन से टीयर में आती है। वो भी नहीं समझ आ रहा है तो उसके नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको आपका जॉब का टाइटल तक बता देगा, बिकॉज 51 पेजेस है एंड 51 पेजेस में कहीं ना कहीं आपका जॉब का ये लोगों ने टाइटल दिया ही होगा। एंड ये नॉक कोड है। सो अगर कोई पूछता है आपका जॉब का नॉक कोड क्या है तो वो सारे ये जो नॉक कोड्स दिख रहे हैं ना ये सारे हैं। सो अगर आप परचेजिंग मैनेजर हो तो 10012 आपका नॉक कोड है। इस तरीके का अलग अलग होता है। मैं जो ट्रेड में हूँ हम लोग का भी नॉक कोड अलग होता है, ठीक है। सो एज सिंपल एज दैट। उसके बाद इन द लास्ट 10 years, हाउ मेनी टोटल ईयर्स ऑफ फॉरेन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट मस्ट हैव been paid full time or an equal amount in part time and in only one occupation, not tier 0। यहाँ पे हम लोग none और less than a year कर देते हैं।
डू यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ कैनेडियन प्रोविंस, टेरिटरी और फेडरल बॉडी। अब ये जो सर्टिफिकेट होता है गाइज, ये सब लोगों के पास नहीं होता है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट अगर आप फॉर एग्जांपल कोई ट्रेड में हो, वहाँ पे आप लोगों ने कोई तरीके का लाइसेंस ले रखा है या सर्टिफिकेशन ले रखा है, तो ये आपको यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ पे क्लियरली लिख रहा है फेडरल बॉडी या कैनेडियन प्रोविंस या टेरिटरी, तो ये सर्टिफिकेशन अगर आपके पास रहता है तो पॉइंट्स यहाँ से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो आई विल डू येस, मेरे पास ये सर्टिफिकेशन है। आई एम 101% श्योर किसी के पास ये सर्टिफिकेशन नहीं होगा, किसी के पास मतलब बहुतों के पास नहीं होता है ये सब। इसके लिए आप लोग को एग्जाम देनी पड़ती है, जो भी आप लोग ट्रेड में हो। यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन लेट्स पीपल वर्क इन सम स्किल ट्रेड्स इन कैनेडा। Okay, only the province, territory and federal body can issue these certifications. To get one, a person must have them assess their training, trade experience and skills too, and then pass a certificate exam. पहली बात आपको घंटे चाहिए, उसके बाद आप लोग को एग्जाम देनी होती है, एंड जब वो सर्टिफिकेट आता है तब आप यहाँ पे यस कर सकते हो। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं आता, आप घंटे पूरे कर चुके हो, फिर भी यहाँ पे नो करना है, बिकॉज यू डोंट हैव सर्टिफिकेट। तो प्रूफ जब मांगेंगे आप क्या दिखाओगे? सो इस तरीके का है। मैंने यस किया, यहीं से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर सपोर्टेड बाय अ लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, LMIA? तो मेरे पास तो नो भाई, अपने पास वो सब नहीं है। अगर आपके पास हो तो यस कर देना। $10,000-20,000 का रेट चल रहा है यहाँ पे LMIA का, सो ये मैं बता दूँ आप लोगों को। तो 20,000 दोगे तो यहाँ पे यस करने मिलेगा, पैसा नहीं दोगे, अगर मेहनत करके आप अपनी फील्ड जॉब लेते हो तो यहाँ पे आपको नो करके ईमानदारी से निकलना है आगे, ठीक है। डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंस और टेरिटरी? तो नो, अभी फिलहाल के लिए मैं नो लेता हूँ गाइस, बट अगर मैं यस ले लेता हूँ तो मैं ऐसे ही डायरेक्टली मेरे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे, बिकॉज ये अगर नॉमिनेशन सर्टिफिकेट मतलब PNP की बात कर रही है। अगर आप लोग मास्टर्स करते हो एंड जब आप मास्टर्स उस स्ट्रीम में अप्लाई करते हो तो वहाँ पे जब आप लोग को पॉइंट्स मिलते हैं तो वो 600 पॉइंट्स मिलते हैं, एंड वो जैसे 600 पॉइंट मिलते हैं आप लोग यहाँ पे यस करते हो तो आपको डायरेक्ट आप एक्स्ट्रा 600 पॉइंट ले जाते हो, ठीक है। तो मैंने अभी फिलहाल आप लोगों को दिखाने के लिए नो किया है, यस करूँगा तो बहुत ज़्यादा पॉइंट हो जाएंगे, तो मेरे को वो नहीं करना है, ठीक है। एनीवेज मैंने मास्टर स्ट्रीम में अप्लाई कर दिया है, वो मेरी आगे वाली वीडियोज़ में आपको पता लग जाएगा, मैं वो पूरा प्रोसीजर वो भी समझाऊंगा, बट अभी फिलहाल नो इसलिए किया है सो दैट पॉइंट बहुत ज़्यादा ना बढ़े। इसके अलावा मेरे को देखना है कितना पॉइंट जाता है, ओके। एंड अगर आप लोगों ने मास्टर्स किया है तो आई एम श्योर आप लोग यहाँ पे यस करोगे, डिप्लोमा किया है तो आप नो ही करोगे, ओके। डू यू और योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर, if they will come with you to Canada, have at least one brother or sister living in Canada who is a citizen or a permanent resident? That means आपका कोई खून का रिलेशन, मतलब आपका खुद का भाई या खुद की बहन यहाँ पे कनाडा में परमानेंट रेसिडेंट है या सिटीजन है तो आपको उसके पॉइंट अलग मिलते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है गाइज। अगर ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे यस कर देना, मैं तो नो करूँगा बिकॉज मेरे पास कोई नहीं है। अगर आपका हो तो यहीं पे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। अब जो मेन चीज़ है, कैलकुलेटर CRS पे प्रेस करते हैं हम एंड यहाँ पे हमारा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एज के 110 पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम एज के पॉइंट्स हम लोग को मिल गए। लेवल ऑफ एजुकेशन का 135 पॉइंट, ऑफिशियल लैंग्वेज अपना IELTS का 94, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज 0, फ्रेंच अपने को नहीं है तो 0। कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस का 40 पॉइंट्स मिलता है आप लोग को, तो इस एरिया में अपना हुआ टोटल 379। उसके बाद स्पाउस वो शादी वादी हुई नहीं है तो जाने दो ये सब। स्किल्ड ट्रांसफरेबल फैक्टर्स, ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड एजुकेशन के 25 पॉइंट्स, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन के 25 पॉइंट्स, तो टोटल 50। फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस टू मैक्सिमम 50 पॉइंट्स, ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस के 0, कैनेडियन एंड फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस के 0। फिर सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, मैंने जो आगे ट्रेड्स की बात करी ना, जो आपको एग्जाम सर्टिफिकेट घंटे करने होते हैं उसके बाद आप लोग एग्जाम देते हो, ये वाले इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। डू यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ क्रेडिट, तो इसके कितने मिल रहे हैं यहाँ पे पॉइंट्स है देखो, 50 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो यही एक बहुत बड़ा झटका ला देगा यहाँ पे, ठीक है। मेरे स्कोर में आप लोग को वही बहुत बड़ा फर्क दिख जाएगा। उसके बाद एडिशनल पॉइंट्स, नॉमिनल जॉब स्टडी इन कैनेडा 30 पॉइंट्स, फ्रेंच लैंग्वेज सिबलिंग्स इन कैनेडा कुछ ही नहीं है तो यहाँ पे 30 पॉइंट, और मेरा टोटल स्कोर है 509। लास्ट जो कट ऑफ गया था वो था 481 का, तो आई विल गेट द इन्विटेशन बिकॉज मेरे 509 पॉइंट्स हैं। मैंने अभी इसमें PNP भी ऐड नहीं किया है, मतलब ये वाला ऐड नहीं किया है। डू यू हैव अ नॉमिनी सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंस और टेरिटरी,
ठीक है, उसके अलावा 509 और है। अगर मैं वो यस करता हूँ, अरे अभी इसमें नहीं होगा कैलकुलेटर स्कोर, आई थिंक अब नहीं होगा, हाँ हो गया देखो देखो, तो यहाँ पे 600 पॉइंट मेरे को एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो मेरे पॉइंट्स देखो कितने हो रहे हैं, 1079। तो मास्टर जो मैं करते रहता हूँ, इतना खून पसीना एक करते रहता हूँ मैं वीडियो में, वो इस चीज़ के लिए करता हूँ। आपको अब समझ में आएगा क्यों मैं मास्टर करता हूँ। बिकॉज अगर आप मास्टर डिग्री लेते हो, आप मास्टर स्ट्रीम में अप्लाई करोगे, वहाँ से आप लोग को पीएनपी मिलेगा, जिस पे आपको 600 पॉइंट मिलेंगे। व्हेन यू कम ओवर हियर, आपका स्कोर देखो 1079। कट ऑफ कितना जाएगा, जाके 700, 800 से ऊपर मुझे नहीं लगता जाएगा। सो जितना भी जाए, वी गेट 1079 एंड डायरेक्टली मैं PR हो जाऊंगा, मेरे को इन्विटेशन आ जाएगा। सो इस तरीके का काम है। अगर नो लेता हूँ तो भी 509 है अभी के कट ऑफ में, फिर भी मेरे को इन्विटेशन आ जाता है। सो दोनों केसेस में मैं सेफ साइड पे हूँ। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी जगह पे आप लोग को पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। नंबर 1 तो आप मास्टर डिग्री लोगे या डिप्लोमा लोगे, उसी में आप लोग को पता लग गया कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 1000 पॉइंट के भी ऊपर चले गए मेरे, तो इतना ज़्यादा फर्क आ जाता है अगर आप मास्टर करते हो एंड PNP आप लोग ले लेते हो तो। उसके अलावा सेकेंड है अपना लैंग्वेज। अगर आपको फ्रेंच आती है तो यहाँ पे आप लोग को बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको बूस्टअप मिल जाएंगे। अगर IELTS, अगर फ्रेंच नहीं भी आती है, IELTS के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लाने का ट्राई करना, वहाँ पे भी पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। आपकी वाइफ है यहाँ पे पढ़ रही है, यहाँ पे अगर स्किल्ड जॉब कर रही है, आप खुद जॉब कर रहे हो, आपके पॉइंट्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अगर इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे सर्टिफिकेशन लेते हो, लाइसेंसेस लेते हो, उसके पॉइंट आपने देखे 50 पॉइंट बढ़ जा रहे हैं। उसके अलावा अगर आप कोई ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जो एक स्किल ट्रेड्स में आती है, तो वहाँ पे भी पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, LMIA मैंने बताया, वो तो सब यहाँ पे पैसे दे के तो हो जाता है वो सारा काम, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ। इसके अलावा जो पैसे दिए बिना के काम है, जहाँ पे आपको हार्डवर्क करके पॉइंट्स लेने, अगर आप वो ले सकते हो तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। एंड काइंडली डू दैट गाइज। आप लोग मेरे को रियली थैंक यू बोलोगे। अगर इंडिया में हो एंड ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कैलकुलेट नहीं करी है तो ज़रूर कर देना। आपको पता लगेगा डिप्लोमा का कितना प्रॉफिट है, मास्टर का कितना प्रॉफिट है, इंग्लिश का कितना प्रॉफिट है, फ्रेंच का कितना प्रॉफिट है, और ये सारी चीज़ें आपको PR में कितना हेल्प करती है। आशा करता हूँ आप लोग को एक आइडिया मिला हो ये वीडियो से कि इस तरीके का है। आगे भी मेरे वीडियोज़ आएंगे अलग अलग पाथवेज से रिलेटेड। मैंने जो पाथवे में अप्लाई किया है वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। आई हैव नॉट अप्लाइड इन दिस, मैंने कहीं और अप्लाई किया है, तो वो प्रोसीजर मैं आपको आगे दिखाऊंगा। एंड उसका टोटल पॉइंट स्ट्रक्चर सब कुछ अलग है, इसके जैसा है ही नहीं। ठीक है, तो वो सब मैं आपको आगे के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट्स हो तो कमेंट में बता देना, आई विल रीड दैट, कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर नहीं किया है उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, सो पूरा का पूरा ही डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यही था गाइस आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट में बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।